क्या आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कभी सुना है या नैनो वर्ल्ड के बारे में? यदि नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं और ये भी कि क्या कोरोना वायरस का इलाज भी इससे संभव है। नैनो वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म दुनिया। हम बात कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल स्केल की। इस स्केल पर जाने के बाद दुनिया अलग ही हो जाती है। बहुत छोटे पार्टिकल्स की दुनिया के भौतिकी के नियम हमारी दुनिया से बेहद अलग होते हैं। नैनो वर्ल्ड स्केल पर फिजिक्स नहीं, क्वांटम फिजिक्स काम करती है और हमारे वैज्ञानिकों ने न केवल इस नैनो वर्ल्ड की खोज कर ली है बल्कि अब वो इसे इंसानी टेक्नोलॉजी से मैनिपुलेट भी करने वाले हैं। और नैनो वर्ल्ड की इस सूक्ष्म दुनिया की टेक्नोलॉजी को ही नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। नैनो वर्ल्ड जिस स्केल पर काम करती है उसकी कल्पना करना मुश्किल है। हम जिस तरह दूरी मापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह नैनो वर्ल्ड में चीज़ें नैनोमीटर से मापी जाती हैं। और ये नैनोमीटर्स कितने छोटे होते हैं इसे समझाने के लिए हम आपको कुछ हिंट्स देते हैं। एक पेन की टिप की चौड़ाई 10 लाख नैनोमीटर तक हो सकती है। एक बहुत पतले कागज़ की थिकनेस 75,000 नैनोमीटर तक होती है। हमारे सिर के एक बाल की थिकनेस 50,000 नैनोमीटर तक होती है। अब आप समझ गए होंगे कि हम कितनी छोटी दुनिया की बात कर रहे हैं। नैनो स्केल पर यदि कोरोना को मापा जाए तो समझ लीजिए कि यदि 1 नैनोमीटर एक फुटबॉल के साइज़ का है तो एक कोरोना वायरस 6 फुट के आदमी जितना है। नैनो टेक्नोलॉजी हमें इन सूक्ष्म जीवों के स्केल पर जाने में मदद करेगी ताकि हम भी इस सूक्ष्म दुनिया में ऑपरेट कर सकें जहां ये सूक्ष्म विषाणु काम करते हैं और नैनो वर्ल्ड की क्वांटम फिजिक्स की ताकत का इस्तेमाल करके वो कर डालते हैं जो हम अपनी दुनिया में नहीं कर सकते। वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास जो रूप बदलने की क्षमता होती है, तेज़ी से बढ़ने की क्षमता होती है, वो नैनो वर्ल्ड के भौतिकी के नियमों के अनुसार होती है। और अगर इंसान को इन सूक्ष्म जीवों से अपनी रक्षा करनी है तो हमें उनके स्केल पर काम करने के काबिल बनना होगा। अगर ये तकनीक सफल हो गई तो कोरोना वायरस हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उसका इलाज करना कुछ ही मिनटों का काम हो जाएगा। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी से इलाज होगा कैसे? दुनिया की हर चीज़ एटम से बनी है। जिस सीक्वेंस में ये एटम्स अपने आप को अरेंज करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, इससे तय होता है कि इससे बनेगा क्या। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जुड़ते हैं तो H2O यानी कि पानी भी बनता है और H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी। दोनों की ही आकृति प्रकृति अलग होती है। नैनोटेक से एटॉमिक स्केल पर ही नहीं बल्कि सब एटॉमिक स्केल पर भी चीज़ों को बदल सकेंगे और जब ऐसा हो सकेगा उनकी प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ भी चेंज की जा सकेंगी। जिस दिन हम पूरी तरह से नैनोटेक से लेस हो जाएंगे हम किसी भी चीज़ के बेसिक नेचर को बदलने में सक्षम हो जाएंगे। कल्पना कीजिए जब सूक्ष्म मशीनें यानी नैनो रोबोट्स क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर काम करेंगे तो हम वो अचीव कर सकते हैं जो अभी तक असंभव लगता है। नैनो रोबोट्स की मदद से हम पृथ्वी का पूरा पोल्यूशन ख़त्म कर सकते हैं। नैनोटेक की मदद से पीने का पानी जो कि बहुत बड़ी समस्या है उसे फिल्टर किया जा सकता है। जो पानी सतह पर है समुद्र का पानी भी फिल्टर किया जा सकेगा। नैनो जनरेटर्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकेंगे। आने वाले समय में दवाइयों की जगह नैनो मेडिसिन के द्वारा ले ली जाएगी और इनसे नैनो बोट्स के द्वारा सीधे शरीर में जहां पर ज़रूरत है वहीं पर दवा डिलीवर हो पाएगी। और फिर कोरोना वायरस हो या और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे होने वाली बीमारी का इलाज बहुत ही आसानी से हो सकेगा। नैनो टेक्नोलॉजी पर साइंटिस्ट दिन रात रिसर्च करते रहते हैं। कुछ अड़चनें ज़रूर हैं जैसे कि नैनो बोट्स का हमारी बॉडी और इम्यून सिस्टम के साथ तालमेल बैठना। ऐसी अड़चनों पर भी रिसर्च चल रही है। इस फील्ड पर साइंटिस्ट्स लगातार रिसर्च कर रहे हैं और एक दिन सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और टेक्नोलॉजी और फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।